पूर्व हम सभी हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में एकत्रित होकर इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आखिर युवा पीढ़ी दीपावली किस प्रकार से मनाए जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबब बन जाए, एक उदाहरण बन जाए। हमारे विद्यार्थियों ने कुछ प्रश्न किए, जिन प्रश्नों के आलोक में हम सभी अपनी चर्चा कर रहे हैं। एक विद्यार्थी ने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया कि सर, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा क्यों की जाती है? अब इस प्रश्न पर मैं विचार करने लगा। यदि विद्यार्थियों में इस प्रकार के प्रश्न उठें तो एक शुभ संकेत है। एक प्रश्न तो विद्यार्थी ने बहुत अच्छा उठाया कि पटाखे क्यों फोड़ते हैं। बहुत अच्छा जवाब मंच से दिया गया कि हमारा जो परंपरा है हमारी, उस परंपरा में दीपोत्सव की परंपरा है। दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ। लेकिन जब से बारूद का आविष्कार हुआ और व्यावसायिक रूप से इसका इस्तेमाल हुआ, तो पर्वों को भी ऐसा रूप दे दिया गया जिसमें पटाखे की खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आज प्रत्येक पटाखा छोड़ने वाला एक अपराधी है, क्योंकि प्रदूषण इस हद तक बढ़ गया है कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर एक शख्स परेशान सा क्यों है। श्वास तो हम लेंगे, श्वास के लिए हवा शुद्ध चाहिए। राजधानी की जब हवा विश्व की सबसे प्रदूषित हवा हो चुकी है तो हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं उस मानसिक प्रदूषण पर अपने विचार रखना चाहूंगा कि दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा क्यों की जाती है। हमारी संस्कृति ने पुरुषार्थ चतुष्टय माने हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ हमारी नजर में बहुत महत्व रखता है और हमारी संस्कृति की एक खूबी है कि जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम दैवीय स्वरूप दे देते हैं। हमने अर्थ को रुपया, पैसा इसके रूप में नहीं लिया, लक्ष्मी के रूप में लिया। लक्ष्मी के आप देखो, हमारे यहां शक्ति की देवी दुर्गा नारी रूप, विद्या की देवी सरस्वती नारी रूप और धन की देवी लक्ष्मी नारी रूप। फिर भी थोड़ा सोचो कि नारियों की, बालिकाओं की स्थिति इतनी खराब क्यों है। हमारी संस्कृति ने तो कहा था कि लक्ष्मी की पूजा करो, क्योंकि जो भी तुम्हारे काम आए वो तुम्हारे लिए दिव्य है। इसलिए हम लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। समुद्र मंथन से लक्ष्मी की प्रकट हुई और उसी दिन प्रकट हुई थी। यह भी एक कारण है कि हम लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि एक महाविद्यालय के मंच से यह विचार जाना चाहिए कि लक्ष्मी पूजक भारत देश इतना निर्धन क्यों हो गया। 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया जा रहा है। कुछ जरूर बात होगी, कहीं जरूर गलती हो रही है हमारी सोच में। समुद्र मंथन से यदि लक्ष्मी निकलती है तो मेरी नजर में स्पष्ट संदेश है कि तुम जीवन का इतना मंथन करोगे तब तुम लक्ष्मी से समृद्ध बनो।
जीवन का इतना मंथन होना चाहिए, इतना श्रम होना चाहिए, तब जाकर के लक्ष्मी जी मिलेगी, क्यों नहीं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि हमने इस विश्व की आदि स्रोत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। आदि स्रोत कौन है? सृष्टि किससे चलती है? मानव। नारी से। नारी मानव। नारी से सृष्टि चलती है। अच्छा व्यवहार नहीं किया है, इसीलिए भारत दलित हो। मैंने एक कविता लिखी थी, आपको सुनाऊं और उसके तहत अपने विचार को आगे बढ़ाऊं। आप लोग भी उसको दोहराइए। मुबारक हो, मुबारक हो। आपके घर लक्ष्मी आई है, आपके घर लक्ष्मी आई है। यह बधाई है अथवा है यह व्यंग? यह बधाई है अथवा यह व्यंग। आखिर पिता की बाँछें खिली क्यों नहीं? आखिर पिता की बाँछें खिली क्यों नहीं? क्यों उड़ गया मम्मा के चेहरे का रंग? क्यों उड़ गया मम्मा के चेहरे का रंग? घर का माहौल इतना भारी भारी क्यों है? घर का माहौल इतना भारी भारी क्यों है? थाली बजाने की होती नहीं तैयारी क्यों है? थाली बजाने की होती नहीं तैयारी क्यों है? क्यों कोई दौड़ के पास आता नहीं? क्यों कोई दौड़ के पास आता नहीं? इस नन्ही सी जान को कलेजे से क्यों लगाता नहीं? इस नन्ही सी जान को कलेजे से क्यों लगाता नहीं? यही समाज घर घर में दीप जलाएगा, यही समाज घर घर में दीप जलाएगा। बड़ी मिन्नतें कर लक्ष्मी को घर बुलाएगा, बड़ी मिन्नतें कर लक्ष्मी को घर बुलाएगा। बड़े अरमान से लक्ष्मी जी मूर्तियों में सजाई जाएंगी, बड़े अरमान से लक्ष्मी जी मूर्तियों में सजाई जाएगी। जिंदा रूप में आएंगी तो गर्भ में ही गिराई जाएंगी। जिंदा रूप में आएगी तो गर्भ में ही गिराई जाएगी। कहीं भूल से जन्म ले ली, कहीं भूल से जन्म ले ली तो तिल तिल कर जलाई जाएंगी। तिल तिल कर जलाई जाएगी। कभी दहेज की बड़ी बेदी पर, कभी दहेज की बड़ी बेदी पर, तो कभी जलती चिता पर चढ़ाई जाएंगी। कभी जलती चिता पर चढ़ाई जाएगी। क्या ऐसे समाज में, क्या ऐसे समाज में कभी शुभ लक्ष्मी आ सकती है? कभी शुभ लक्ष्मी आ सकती है? अंतरतम की खुशहाली का अंतरतम की खुशहाली का कोई दीप जला सकती है? कोई दीप जला सकती है? ये मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न है। क्या ऐसे समाज में शुभ लक्ष्मी आ सकती है? अंतरतम की खुशहाली का कोई दीप जला सकती है? आज भारत यदि दीन दरिद्र बना हुआ है, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत हाथ में कटोरा थामे हुए हैं, तो मेरी नजर में उसका सबसे बड़ा कारण है नारी शक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना। आपकी आधी आबादी आपने पंगु कर दी। यदि आत्महीन नारियां हैं तो आत्म गौरव वाले पुरुष कहां से पैदा होंगे? तुम बताओ। दूसरी गलती फिर भारत कर रहा है, पहले तो नारियों को आत्महीन बनाया, अब भारत में शिक्षालयों को और शिक्षकों को आत्महीन बनाया जा रहा है। शिक्षालयों को और शिक्षकों को इस प्रकार के काम में शिक्षकों को लगाया जा रहा है, गैर शैक्षिक काम में, जिसकी उन्होंने तैयारी नहीं की। मैं कहना चाहता हूं, तुम लोग सोचो, इस प्रकार की गंभीर चर्चाएं चले, इस प्रकार के अच्छे अच्छे दृष्टांत सुनने को मिले, तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होगा, कितना बड़ा परिवर्तन होगा। आज यदि भारत की युवा पीढ़ी भटक रही है, इस शिक्षालय ने, आज की शिक्षा ने भारत की युवा पीढ़ी को नहीं तो विद्या दी और नहीं अविद्या दी। अविद्या उसको कहा है हमारी संस्कृति ने जिसके द्वारा रोजगार मिले, और विद्या उसको कहा है जिसके द्वारा आनंद की प्राप्ति हो। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या से मृत्यु के पार जाओगे, लेकिन विद्या से आनंद की प्राप्ति हो। मैं आज कहना यह चाहता हूं कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, उसके पीछे कारण था कि भारत की बेटियां शास्त्रार्थ में पुरुषों के साथ
खुलेआम प्रतियोगिता करते थे। नारी शिक्षा का इतना महत्व था। माँ यदि शिक्षित नहीं होगी, माँ संस्कारी नहीं होगी, माँ शक्तिमता नहीं होगी, तो आने वाली पीढ़ी, लड़का हो या लड़की, कैसे शिक्षित हो सकती हैं, कैसे संस्कृति युक्त हो सकती हैं, कैसे शक्ति संपन्न हो सकती है? संभव नहीं है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी के चर्चा से यह नवनीत निकलना चाहिए कि दीपोत्सव दीप जलाने की प्रक्रिया है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश दे दो। यह अंधकार सबसे घना विचारों का अंधकार है। आज सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सबसे घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि वैचारिक दृष्टि से परिवर्तन लाने वाला शिक्षक आज चुपचाप बैठा हुआ कुछ नहीं कर सकने की स्थिति में। मैं चाहूंगा कि इस दीपावली के अवसर पर आप इस चिंतन को जगाएं। कौन सा चिंतन? यदि आपको जीवन को आगे बढ़ाना है, अंधेरों से उजाले की ओर जाना है, तो आपको एक आवाज लगानी होगी शिक्षा के लिए और शिक्षक के लिए। उजालो दूर मत जाओ, बहुत अंधेरा है। कोई सुकूने सम्मा जलाओ, बहुत अंधेरा है। आज के इस अंधकार में यदि शिक्षा को नहीं सबसे ऊपर रखा गया, तो हमारी युवा पीढ़ी जो बहुत बड़ी देश के लिए शक्ति बन सकती है, वो बहुत बड़ी देश के लिए समस्या बन जाएगी। इसलिए ये पूरी साधना है दीपावली के इन दिनों में चिंतन करना, दीप जलाना, पटाखे मत छोड़ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे भी बड़ा विचारों का कोई दीप जलाना, कि तुम्हारा जीवन बदलता है विचारों से, और विचारों का निर्माण करने वाला शिक्षक होता है। इसलिए हमारा शिक्षा जगत, हमारा शिक्षक उस गौरव से परिपूर्ण हो जहां पर वह जो कुछ देना चाहता है विद्यार्थियों को दे सके, और उसी के लिए हम लोगों ने जीवन भर तैयारी की है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामना, ताकि हम लोगों के किसी इस छोटे से प्रयास से कोई दीप आपके जीवन में पढ़ने की ललक जगा सके, जीवन को बदलने की ललक जगा सके, तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। बहुत बहुत दीपावली की शुभकामना सभी को।